नमस्कार, सभी को स्वागत है। चलिए ये बढ़िया सा कॉलर कैसे बनाना है देखते हैं। ये हाफ बटन पट्टी है, ये इस तरह खुलेंगे। अभी फिनिशिंग हुआ नहीं है यहाँ, कैसे इसको बनाना है चलिए देखते हैं। बहुत आसान है, बहुत सुंदर है और बहुत अट्रैक्टिव है। चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो चलिए ये फंदा उठाना शुरू कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे ज्वाइन कर लिया। ये 8 फंदा है इसका बटन पट्टी का। इसको मिला के यहाँ पे इसको अलग रख के यहाँ से यहाँ तक हमको उठाना है 22 फंदे। तो फिर चलिए उठाना शुरू कर लेते हैं। पहला फंदा हम यहाँ से शुरू कर लेते हैं और बटन पट्टी को जब वापस आएंगे बना के तभी हम इसको बना लेंगे। ये 1 2 ऐसे तरह उठाते जाना है। तो मैं फर्स्ट उठा लेती हूँ। 3 हो गया, ये 4 हो गया। तो मैं फर्स्ट उठा लेती हूँ। ये 25 फंदे उठा लिया है, काफ़ी है। 25 फंदे रखेंगे। अब बैक साइड का भी अभी उठाना है। बैक साइड में 35 फंदे लगभग उठाएंगे। ये गोल गला काफ़ी है, इसलिए मैं अभी उठा लेती हूँ। बैक साइड का भी फिर दिखाती हूँ। इसमें 35 फंदे उठा दिया है। अब उसकी फ्रंट साइड में भी अब हमको उठाना है। यहाँ पे 25 फंदे, फिर 25 फंदे उठा के इसको बना के दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने लेफ़्ट साइड की जो फ्रंट है उसमें भी उठा दिया है 25 फंदे। अब हम इसको भी और इसको भी सभी को जैसे बॉर्डर में बनाया है उल्टा सीधा, एक उल्टा एक सीधा उसी पे बनाएंगे, इस पे बदल देंगे। तो इसको खोल के हम इसमें उतार लेते हैं। आप चाहे तो इसको ये बॉर्डर को आगे पूरा ऊपर होने तक एक सीधा एक उल्टा बनाए, सॉरी उल्टा उल्टा बनाए और बाकी एक सीधा एक उल्टा बनाए, इसे भी कर सकते हैं। लेकिन अब मैं इसको एक सीधा एक उल्टा बनाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू कर लेते हैं। तो इसको सीधा बना लेते हैं, फिर एक उल्टा, फिर एक सीधा, फिर एक उल्टा, फिर एक सीधा, फिर एक उल्टा। अब ये दोनों को सीधा ही बना लेते हैं ताकि इसकी किनारा सही रहे। अब रॉन्ग साइड से पहला फंदा स्किप कर लेते हैं और दूसरी फंदा उल्टा बना लेते हैं, फिर सीधा। तो ऐसी तरह बनाते हुए मैं सभी को बना के जब यहाँ पे आएंगे तो इसको भी उठा के इसमें भी सीधा उल्टा बनाना है। तो यहाँ पे सीधा उल्टा सही से आए और एक उल्टा एक सीधा का भी हो जाए तो फिर एक फंदे का भी 2 फंदे बना के ऐसा कर सकते हैं आप। तो इसको मैं पूरा बना के एक राउंड जो है पूरा बना लेती हूँ। उसके बाद डिज़ाइन के हिसाब से हम गले में भी ये पत्ती एक क्रीम कलर का डालेंगे। तो एक राउंड पूरा बना के अभी आपको दिखाती हूँ। ये मैंने पूरा राउंड बना लिया है और इसको भी, इसका जो इस साइड का है इसको मैंने यहाँ पे उठा दिया। तो लास्ट मेरा फंदा है
सीधा, तो उसको उल्टा बुनेंगे। और ये जो लाइन पत्ती आ रही है इसको यहाँ पे उल्टा बुनेंगे, तो फिर ऐसे रह जाएगा सीधा ही। और सीधा, फिर उल्टा, फिर सीधा, फिर उल्टा, फिर सीधा। और लास्ट का ये 2 फंदा उल्टा बनाएंगे। उल्टा जो है पहला वाला स्किप करके लास्ट वाला उल्टा बनाएंगे। या तो आप ऐसे को ऐसे भी कर सकते हैं कि दोनों को उल्टा बना लिया, और जब राइट साइड में आएंगे तो पहला फंदा स्किप करेंगे, तो ये इसके किनारा इस तरफ से भी सही रहेगा। तो ऐसे तरह स्किप करके एक सीधा बना ले, और इसकी डिज़ाइन के हिसाब से ये उल्टा सीधा बनाते जाएंगे। तो एक लाइन और इधर से बना चुका है, तो इसको एक लाइन और इस तरफ से बनाएंगे, और उसके बाद क्रीम कलर डालेंगे। तो मैं ये लाइन पूरी कंप्लीट करती हूँ, उसके बाद क्रीम कलर पे मिलते हैं। ये देखिए बना के हमारी लास्ट के 3 फंदे रह गए हैं। तो इस 3 फंदे में हम इसकी ये क्रीम कलर ज्वाइन करेंगे। ऐसे तरह पहला फंदा ये जो उल्टा है उसको बना लिया, और लास्ट का 2 फंदा सीधा है, तो इस 2 फंदे को ऐसे सीधा बना लिया इसी से। ठीक, अब ये पलट के इसकी उल्टी तरफ से बनाना है। तो इसका पहला फंदा तो हम लोग उतारते हैं, स्किप करते हैं, बिना बुने उतारते हैं। तो फिर दूसरा फंदा उल्टा बनाना है, और तीसरा फंदा सीधा है, और ये उल्टा जैसे इसकी डिज़ाइन के हिसाब से इसी तरह आते हैं। तो हम इसी तरह बना के जाएंगे, ताकि इसकी जो जॉइनिंग एरिया है ये किनारे पे नहीं रहे। तो मैं इसी तरह बना के फिर उधर से भी एक राउंड आके जब 3 फंदा रह जाए तभी वहाँ पे हमको इसको फिनिश करना है। तो जब हम वापस आएंगे एक राउंड बना के तभी हम आपको दिखाती हूँ। ये देखिए उधर तरफ से भी बना के बिन के फिर ये लास्ट के 3 फंदे पे आ गई है। अब हम इसको छोड़ देंगे, फिर उसके बाद इसका जो ब्राउन कलर है इसी से कंटिन्यूस करेंगे। तो ये इसकी उल्टा है, तो उल्टा बनेंगे, एंड लास्ट 2 सीधा। और अब आगे इसकी उल्टी तरफ से पहला फंदा स्किप, दूसरा फंदा उल्टा, और तीसरा फंदा सीधा उल्टा। ऐसे तरह बनाते जाएंगे। फिर अभी हम इसके जो क्रीम कलर है इसको काट के अलग से रख देते हैं, और ये अपनी बेस कलर से इसकी 1 इंच 1.5 इंच बनाएंगे इसकी। तो 1.5 इंच बॉर्डर बना के फिर बाइंड अप करेंगे। तो मैं 1.5 इंच होने तक बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ऐसे बांध के रख देंगे। ठीक, तो मैं पूरा 1.5 इंच पूरा यहाँ से काउंट करके नाप के 1.5 इंच होने तक कम से कम 4 बार बनाना पड़ेंगे। सीधी तरफ से 2 बार, उल्टी तरफ से 2 बार। तो मैं बना के अभी आपको दिखाती हूँ। और एक बात, ये इसकी जो बटन होल है, इस हाफ बटन पट्टी में हमको 2 बटन होल बनाना है। एक तो यहाँ पे बना लिया है, तो अब इस बार इसी जगह पे बनाएंगे, नहीं तो आगे और बनाने के लिए बहुत कम जगह हो जाएंगे। इसलिए इस बार जो है उल्टी तरफ से ही बना लेंगे। तो हमारी एक ही ये जाली डालने का एरिया, मतलब छोटा बटन लगाना है। तो फिर ये इस बार सीधा है, तो हम इसको यही आगे ही ऐसे ही रहने देंगे, और ये दोनों को एक साथ में बना देंगे सीधा। तो ये वापस आते हुए जाली डल जाएगी, और इसकी ये यहाँ पे बटन होल हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे बटन होल के लिए जगह बनाना ज़रूरी है। तो इस बार एक बार बना लिया है, तो आगे जैसे आपकी कंटिन्यूशन है ऐसे तरह बनाते जाना है। ये सीधा है, एक गैप हो गया इसलिए ये सीधा है, तो सीधा बनाएंगे, और उल्टा बना के जाएंगे एज इज दिस जितना बनाना है। तो यहाँ आने पर जो जाली डाली है उसको बना के जाली होल मेंटेन रहना है। ठीक, आगे मैं बना के दिखाती हूँ। देखिए मैंने इसका पूरा कंप्लीट बना लिया। ये इसकी बटन होल भी आ गई, एक पहले का, दोनों बराबर साइज़ का है। अब इसकी हम लोग बाइंड अप करेंगे। बाइंड अप का तरीका थोड़ा सा अलग करेंगे, इसकी लुक अच्छे से आए। और हमने इसमें सीधी तरफ से 3 बार और उल्टी तरफ से 2 बार बनाया है। कुल 5 रो बनाए हैं, तब इसकी जितना लंबाई हमको चाहिए वो हो चुका है। इसलिए हम इसके अब उल्टी तरफ से इसकी बाइंड अप करते हैं। तो पहला फंदा स्किप करके निकाल देते हैं, दूसरा 2 फंदे को
एक साथ में। पहला फंदा ऐसे तरह स्किप किया बिना बुने उतारे, और दूसरा 2 फंदे को एक साथ में ऐसे तरह बनाएंगे। ठीक, फिर दोनों को वापस इसमें डालेंगे ऐसे तरह। फिर पहला फंदा उल्टा बनाएंगे ऐसे तरह, फिर दूसरा फंदा और एक और फंदा, दोनों को एक साथ में ऐसे बना के इसकी बाइंड ऑफ करते जाएंगे। वापस फिर इसमें डालेंगे, पहला फंदा उल्टा बनाइए, फिर दूसरा फंदा और एक और फंदा, दोनों को एक साथ में ऐसे तरह बनाते हुए जाना है। तो फिर इसकी बढ़िया सा बाइंड ऑफ हो जाएगी। इस तरह बनाते जाइए। तो मैं ऐसे पूरा कंप्लीट बना लेती हूँ इसकी लास्ट तक, फिर आपको इसकी लुक कैसे आती है फाइनल दिखाती हूँ। ये थोड़ा सा भी बन गया है, अभी ऐसे तरह आएगा ऐसे तरह, और इसमें कोई खिंचाव उचाव भी नहीं होती, बढ़िया रहती है। चलिए मैं पूरा बना लेती हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ। देखिए हमारी ये लास्ट की 3 फंदे रह गए हैं। इसमें हमको क्या करना है, जैसे ये बनाते हैं ऐसे तरह पहला फंदा बना लिया और लास्ट सेकेंड जो है दोनों एक साथ में ऐसे तरह बनाना है। ठीक, फिर एक बार और इसको बनाना है ताकि इसको फिनिशिंग दे सके। तो एक बना ली, और ये जो है इसको यहाँ से एक ऐसे ही फंसा के, किसी में भी फंसा के इसको बना लेंगे ऐसे। तो दोनों को एक साथ में ऐसे तरह करके बना लिया। फिर ये वापस लाए, यहाँ पे पहला फंदा को बुना उल्टा, दूसरा भी बनाया और पहले को यहाँ से उतार दिया। तो फिर हमारी लास्ट में एक ही फंदे रह गए, और ये थोड़ा सा ये ऐसे तरह बन गए। इसको हम लोग बाद में क्या करोगे, इसको काटना है थोड़ा लंबा छोड़ के वापस के। हाँ, ये फिर यहाँ पे ऐसे तरह मोड़ के हम यहाँ पे थोड़ा सा धागा लंबा रोकेंगे, और इसी को नीडल में फंसा के हम इसको यहाँ पे अच्छे से छुपा के ऐसे सिलाई काटेंगे ऐसे तरह। तो फिर ये इसकी फिनिशिंग ऐसे तरह आ जाएगी। तो चलिए देखते हैं, हमारी पूरा कंप्लीट हो गई है। इसको कैसे लुक आया है, ये लुक आई है बहुत बढ़िया सा, है ना, अच्छा लग रहा है ना। चलिए बनाइए। थैंक यू वेरी मच।